परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित सभी श्रोताजन, आज का हमारा एक टॉपिक है प्रॉब्लम विद नॉन वायलेंस। हम स्थानांक सूत्र के तीसरे अध्याय के एक सूत्र पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान महावीर ने अहिंसक को किस तरह से अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए, हिंसा के प्रसंगों में किस तरह से उसे अपने ऊपर संतुलन रखना चाहिए, इस बात पर विशेष उन्होंने निर्देश किया है। उसी सूत्र को हम आज विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रॉब्लम विद नॉन वायलेंस। चूंकि जैन धर्म का मूल आधार अहिंसा है, आत्मा है, कर्म है, मोक्ष है, इसलिए अहिंसा के स्वरूप पर बहुत अधिक बल भी दिया गया है। आत्मा को समझने के ऊपर बहुत बल दिया गया है, कर्मों के स्वरूप को समझने पर बल दिया गया है, और मोक्ष पर बल दिया गया है। मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। धर्म का जो स्वरूप हम देख रहे हैं कि तीर्थंकरों की वाणी में धर्म का जो स्वरूप माना गया है, वो संवर और निर्जरा के रूप में धर्म का स्वरूप बताया गया था पिछले लेक्चर में, और 10वें कालिक सूत्र में उसे अहिंसा, संयम और तप के रूप में परिभाषित किया गया है। धर्म किसे कहते हैं? अहिंसा को धर्म कहते हैं। संयम अपने ऊपर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर जो नियंत्रण होता है, उसको धर्म कहा गया है। और तपस्या को धर्म कहा गया है। स्थानांक सूत्र में इस बात पर विचार किया गया है कि जब हिंसा की घटनाएं होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में जो हिंसक होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर कैसे नियंत्रण करें, और ऐसे हिंसा की जो घटनाएं और वारदातें होती हैं, उसमें किस तरह से एक अहिंसक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसके बारे में भगवान महावीर ने कहा है। तो आय रखा पन्नता, 3 तरह के आत्मरक्षक होते हैं। धम्मियाय परिचोयनाय परिचोयता भवति, तुसीनिये वा सिया उत्थिता वा आताय एगंतमंतमवक्कमिज्जा। ये 3 तरह के व्यक्ति होते हैं जो अपनी आत्मा की रक्षा कर सकते हैं, विशेष रूप से जहाँ हिंसक घटनाएं होती है, हिंसक वारदातें होती है, हिंसा मूलक प्रवृत्तियां होती है, वहां पर एक अहिंसक व्यक्ति किस तरह से कार्य करे, किस तरह से हिंसा पर नियंत्रण करे, हिंसक व्यक्ति को क्या कहे, कैसे उसके साथ बिहेव करे, इस विषय में 3 निर्देश किए गए हैं कि कुछ व्यक्ति जो हिंसक होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो हिंसा इसलिए करते हैं कि उन्हें अहिंसा का ज्ञान नहीं है, हिंसा के दुष्परिणामों का ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को हिंसा के बारे में ज्ञान देना आवश्यक होता है। हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, हिंसा के क्या दुष्परिणाम है और अहिंसा के क्या लाभ है, ये जब तक हम उसे नहीं बताते हैं, तो वो व्यक्ति कभी-कभी किसी कारण से, किसी परिस्थिति के, किसी विवशता के कारण से हिंसा में इन्वॉल्व होता रहता है। दूसरा है कि कभी-कभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हिंसा में रुचि रखते हैं, हिंसक घटनाएं करना उनको अच्छा लगता है। टेररिस्ट जैसे लोग होते हैं जिनको कि मारना ही अच्छा लगता है। कभी धर्म का आलम्बन लेते हैं, कभी धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, कभी किसी और कारण को, इश्यू को सामने रख कर के हिंसा करते हैं, और उसका समाधान जो है उनको हिंसा में ही दिखाई देता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसका समाधान उनको हिंसा में ही दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति को समझाना भी बड़ा कठिन होता है। भगवान महावीर ने उसके लिए कहा कि उसके लिए मौन रहना भी आवश्यक होता है।
कुछ व्यक्ति बात को समझ नहीं सकते, अहिंसा के स्वरूप को समझना, उसको फ़ॉलो करना उनके लिए संभव नहीं होता है। और तीसरा एक उपाय बताया है कि स्थान को परिवर्तित कर देना चाहिए। अर्थात कभी-कभी ये दोनों ही तरीके काम में नहीं आते हैं और व्यक्ति के अपने नियंत्रण की जो शक्ति है उससे बाहर की परिस्थिति जब बनती है, तो उसे अपना स्थान बदल देना चाहिए, वहाँ हिंसक घटनाएँ हो रही हैं, वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अब ये कुछ बात सुनने में ऐसा लगता है कि ये ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, जहाँ हिंसक घटनाएँ हो रही है, वहाँ हम मौन कैसे रह सकते हैं या उस स्थान से हम कहीं दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? तो हमको ये समझना है कि ये जब धर्म की बात कही जाती है, अध्यात्म की जहाँ बात होती है, वहाँ पर इस बात का चिंतन नहीं किया जाता है ज़्यादा कि समाज में किन चीज़ों से लाभ है, किससे फ़ायदा है। वहाँ पर विचार किया जाता है कि आत्मा की शुद्धि कैसे बनी रह सकती है। अहिंसक जो हमारी साधना है, उसको किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं। उस इसलिए धर्म के स्वरूप को उस ढंग से डिफ़ाइन किया जाता है। तो धर्म शब्द भी कहा जाता है कि कब अस्तित्व में आया या अहिंसा शब्द कब अस्तित्व में आया, संयम की जो बात कही जाती है वो कब अस्तित्व में आए और तपस्या की जो बातें हैं वो कब अस्तित्व में आई। तो ये हम देखते हैं कि भगवान जैन धर्म के अनुसार भगवान ऋषभ ने सबसे पहले धर्म का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने जब धर्म की बात कही थी तो उनका लक्ष्य यही था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हम धर्म का आलंबन ले सकते हैं और मुक्त होने की दृष्टि से हमें किन चीज़ों की साधना करनी चाहिए, किन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले धर्म के स्वरूप को जब समझाया तो अहिंसा के ऊपर विशेष रूप से बल दिया, संयम और तप की प्रैक्टिस करने की बात कही और वहीं आगे के तीर्थंकरों ने भी कही। भगवान महावीर की शिक्षाओं में भी इन्हीं बातों पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि सभी तीर्थंकर समान रूप से वही बात कहते हैं, जो धर्म के वास्तविक रूप में कही जानी चाहिए। तो जब अध्यात्म की बात है, मोक्ष प्राप्ति की बात है, आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, वहाँ पर अहिंसा ही धर्म है। हिंसा किसी भी रूप में धर्म नहीं कही जा सकती है। किंतु जहाँ तक समाज का प्रश्न है, देश की रक्षा का प्रश्न है, इनोसेंट लोगों के बचाव की बात है, तो जहाँ सामाजिक जीवन होता है, वहाँ सुरक्षा भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, डिफेंस सिस्टम भी चाहिए और वो वर्तमान में आप देख भी रहे हैं। पाकिस्तानियों ने या कश्मीर के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने पहलगाम में 27-28 लोगों को शूट किया, जिसके कारण से रिएक्शन में और ये कहना चाहिए कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार को भी कुछ कदम उठाना पड़ा। तो ये जो हिंसा हो रही है, दोनों तरफ से जो हिंसाएँ हो रही हैं, युद्धों में जिस तरह से हिंसा होती है, तो उसमें सामने वाले पर अगर कोई अटैक करता है, किसी इनोसेंट व्यक्ति को, सिविलियन को मारता है, तो देश चुपचाप नहीं बैठ सकता है, सोशल सिस्टम चुप नहीं रह सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चुप नहीं रह सकता है, डिफेंसिव सिस्टम जो है वो हाथ पर हाथ धर कर के नहीं बैठ सकता है। उसका एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति कि वो उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे और उसके लिए फिर जो भी वायलेंट एक्शन लेना पड़े, वो लेने का उसको पावर होता है। और वो अगर नहीं लेता है, चुपचाप रहता है, तो इसी तरह से आतंकवादी देश में कहना चाहिए कि देश की आज़ादी के साथ देश में आते रहे हैं और लाखों लोगों को आज तक मार दिया गया है। तो ये कब तक मुख बन करके समाज के लोग बैठ करके इस चीज़ को देख सकते हैं और इसलिए कुछ डिफेंसिव सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए क्रिएट किए जाते हैं और उनका कुछ काम भी होता है। तो समाज में जहाँ तक प्रश्न है, समाज में इस बात को देखा जाता है कि हमारा उद्देश्य समाज की रक्षा, देश की रक्षा, हमारे देश के नागरिकों की रक्षा इम्पोर्टेंट होती है और उसके लिए सामने वाला जब क्रूअल होता है, टेररिस्ट होता है, जो अहिंसा की भाषा नहीं समझ सकता है, उसके लिए कभी-कभी गन की भाषा भी यूज़ करनी पड़ती है। तो सामाजिक जीवन का उद्देश्य हम एक अलग प्रकार का होता है, उसके सिस्टम अलग तरह से होते हैं और वहाँ पर जो मीन्स काम में लिए जाते हैं,
वो पूरी तरह से नॉन वायलेंट मीन्स नहीं हो सकते हैं। कहीं समझौते से काम चलता है तो कोशिश यही की जाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और करने का प्रयास भी किया जाता है। किंतु कहीं-कहीं वो तरीके काम में नहीं आते हैं, तो फिर कहीं डिफेंसिव सिस्टम के अंतर्गत जो कुछ एक्शन लेना पड़ता है देश को या देश के राजनेताओं को, सरकारों को, वो लोग लेते हैं। तो समाज का उद्देश्य देश की रक्षा करना है, वहाँ आत्मरक्षा मुख्य नहीं है, वहाँ देश की रक्षा मुख्य है। समा ना जो निर्दोष नागरिक हैं, उनके जीवन की रक्षा का दायित्व सरकार पे होता है और इसलिए वो इस तरह के कदम उठाते हैं। तो समाज में यूटिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी व्यक्ति की, उस पर विशेष फ़ोकस किया जाता है और वो उस व्यक्ति को करना भी आवश्यक हो जाता है। तो समाज में उपयोगिता पर विशेष बल दिया जाता है, सामाजिक जीवन में उपयोगिता का पर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, न कि हमारी आत्मा के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस बात पर ज़्यादा विचार किया जाता है। अगर ये चीज़ें की जाती हैं, तो कभी-कभी बहुत इसमें प्रॉब्लम और इश्यूज़ आते हैं और यही हम आज के टॉपिक की मूल उद्देश्य है कि किस तरह से जो नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं और विशेष रूप से पूरा तरह से नॉन वायलेंट लाइफ जीना चाहते हैं, उनके सामने अगर इस तरह की हिंसा की घटनाएँ आती है, तो वो किस तरह से इनको फेस करें। सो सेल्फ डिफेंस के लिए कहा जाता है कि हमारे जीवन की रक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जीवन की सुरक्षा तो करना बहुत आवश्यक होता है। तो स्वयं की सुरक्षा कैसे करें और स्वयं की सुरक्षा में भी विशेष रूप से आत्मरक्षा कैसे करें? अध्यात्म में आत्मरक्षा का महत्व है। आत्मा कैसे हमारी सुरक्षित रहे, तो जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है कि आत्मा की रक्षा का मतलब कभी-कभी हम अपने जीवन की रक्षा को समझते हैं और अगर उसको भी हम सामने रखते हैं, तो प्रश्न आता है कि अगर हमारे जीवन को बचाने के लिए किसी को अगर मारना पड़े, तो हमें वो क्या उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हम कैसे अहिंसा को भी फ़ॉलो करें, अपने जीवन की भी रक्षा करें? तो जहाँ समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, देश की सुरक्षा का प्रश्न है या स्वयं के जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है, उस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? तो 2 तरह के ओपिनियन मिलते हैं। जो लोग सामाजिक दृष्टि से सोचते हैं, उनका ये चिंतन होता है कि हमें अपनी रक्षा करना हमारा दायित्व है। सामने वाला हमें इस तरह से मार करके चला जाए और हम कुछ ना करें, ये तो बिल्कुल अनुचित है, इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इस तरह से तो पूरा देश ही समाप्त हो जाए। तो हम इस तरह से देख नहीं सकते हैं। तो उनका हिसाब से ये है कि जो कुछ भी हमें देश रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, यानी अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी उचित उपाय होते हैं, उनको करना भी धर्म कहलाता है। और यही बात आप गीता के उपदेश में विशेष रूप से देखेंगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को ये कहा कि देखिए तुम्हें अगर सत्य और धर्म की रक्षा करना है, न्याय की रक्षा करना है, तो तुम्हें अपने परिवारजनों के अगेंस्ट में भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने न्याय की, धर्म की, सत्य की रक्षा करो और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो शस्त्र भी उठाओ। तो ये गीता ने अपनी ओर से एक उपदेश दिया, श्री कृष्ण जी ने अपनी ओर से एक उपदेश दिया कि किस तरह से अन्याय का सामना करना चाहिए, किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने जीवन को या देश को बचाना चाहिए और वहाँ पर एक एज़ अ किंग या एज़ अ प्रिंस के रूप में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको निभाना चाहिए। ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। तो कहीं ज़्यादातर धर्मों में आपको इस तरह के कर्तव्य की शिक्षा मिलती है, इस तरह के धर्म की चर्चा मिलती है। ये धर्म एक तरह से सामाजिक धर्म इसे कहते हैं, जैन दृष्टि से इसे सामाजिक धर्म कहते हैं, सामाजिक सोशल ड्यूटी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जो एक सोशल व्यक्ति को निभानी पड़ सकती है। किंतु जो स्पिरिचुअल जहाँ तक पर्पस है कि किसी को अहिंसा का पालन करना है, जैसे साधु है, साध्वी है, समनी जी है, ये अपनी ओर से अपना जीवन पूरा अहिंसा की साधना के लिए समर्पित करते हैं।
तो इनके सामने भी इस तरह की कोई समस्या आ जाए, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए? सामने एक टेररिस्ट खड़ा है, तो क्या कोई साधु या साध्वी उनके ऊपर अटैक कर सकता है या उनको सूट कर सकता है? तो इस संदर्भ में विशेष रूप से ये सोचने की बात है कि जैन धर्म में अहिंसा का जहाँ तक स्वरूप है या धर्म का जो स्वरूप है, उसमें आत्मरक्षा को महत्व दिया गया है, जीवन रक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन तो हम बाद में भी प्राप्त कर लेंगे, किंतु अगर हमारी आत्मा सुरक्षित है, कर्मों से बची हुई है, तो इस जीवन से बेटर जीवन ही मिलेगा। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, परंतु हमें पूरे पहले अपने एथिकल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अहिंसा का पालन करने के लिए हम स्वयं अपना जीवन भले बलिदान कर दें, किंतु किसी और के ऊपर कोई किसी इस तरह का कोई वायलेंट एक्शन नहीं ले सकते हैं या उन्हें सूट नहीं कर सकते हैं, उनको मार नहीं सकते हैं। तो जैन धर्म में मूल अहिंसा का जो स्वरूप बताया गया है, उसमें यही है कि आप किसी भी कीमत पर, किसी भी रूप में कोई तरह से हिंसा ना करें। किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भी और किसी बुरे उद्देश्य के लिए। चाहे अच्छा उद्देश्य भी आप अचीव करने के लिए अगर हिंसा करते हैं, वो हिंसा सामाजिक दृष्टि से भले उपयोगी और आवश्यक हो सकती है, किंतु आखिर वो हिंसा ही है और उससे अशुभ कर्मों का बंधन होता है। इसलिए बने वहाँ तक नॉन वायलेंट तरीके से अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना चाहिए और उस पर ही हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहना चाहिए। और कभी ज़रूरत पड़े तो जीवन को भले हम बलिदान कर दें, किंतु किसी तरह का वायलेंट एक्शन ना लें। सो ये स्पिरिचुअल आउटलुक है, जिसमें कि आत्म-रक्षा मुख्य होती है, जीवन रक्षा मुख्य नहीं होती है। जीवन तो बार-बार मिलता भी है और मिल भी जाएगा, किंतु आत्मा को बचाना आवश्यक है। एक बार की हुई हिंसा कभी-कभी इतना दुष्परिणाम लेके आती है कि कई जन्मों तक मनुष्य जो है, उसके दुष्प्रभाव से बच नहीं पाता है। सो ये जो अहिंसा की जो सूक्ष्म चर्चा है, जो स्पिरिचुअल पर्पस से स्पेशली की गई है, वो आप जैन ग्रंथों में किसी भी आगम को उठा करके देखेंगे, किसी भी दर्शन के ग्रंथ को उठा करके देखेंगे, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा के देखेंगे, तो इस तरह की अहिंसा का जो सूक्ष्म स्वरूप है, उस पर ही बहुत चिंतन किया गया है जैन ट्रेडिशन में। इतना सूक्ष्म चिंतन न आपको बुद्धिज़्म में देखने को मिलेगा, ना हिंदुइज़्म में मिलेगा, अन्य धर्मों की तो बात ही छोड़ें। जो भारतीय धर्म है, जिनका अहिंसा पर विशेष बल है, अध्यात्म पर विशेष बल है, उनमें भी अहिंसा के बारे में इतना सूक्ष्म चिंतन देखने को नहीं मिलता है, जो हमें जैन चिंतन में देखने को मिलता है। कई बार इस तरह का एक जो प्रश्न आता है कि जीवो जीवस्य जीवनम, यानी जीवों का जीवन जो है वो अन्य जीवों पर आधारित है और इसीलिए कहा जाता है बिग फिश ईट स्मॉल फिश। सो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़े प्राणी छोटे प्राणियों का को खाते हैं। तो जीवन जो है वो हिंसा पर ही टिका हुआ है, बिना हिंसा के जीवन चलता नहीं है। भोजन भी बनाया जाता है तो उसमें भी हिंसा ही होती है किसी तरह की। तो हिंसा के बिना जीवन नहीं चलता है। ये बात भी जो है असत्य नहीं कही जा सकती कि बिना हिंसा के जीवन चलाना मुश्किल होता है। किंतु जब कुछ व्यक्तियों की बात होती है, जहाँ सामाजिक जीवन या परिवेश की बात होती है, वहाँ पर तो हिंसा के बिना जीवन को चलाना बहुत मुश्किल है। भोजन भी बनाना होगा, अन्य दूसरे ज़रूरी काम भी करने होंगे, बिज़नेस भी करना होगा और इसीलिए जैन आचार्यों ने 3 हिंसाएँ अनिवार्य गृहस्थ के केस में अनिवार्य बताई गई है और वो है एसेंशियल हिंसा के अंतर्गत पहली हिंसा जिसको हम कहते हैं आरंभजा हिंसा। यानी हमारे डे टू डे लाइफ की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए चाहे हमें भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अन्य पदार्थ चाहिए, तो उनके लिए हमें कुछ न कुछ उन साधनों को जुटाने के लिए कुछ जो हिंसा होती है वो अनिवार्य गृहस्थ जीवन के लिए अनिवार्य हो सकती है। दूसरा है उद्योगजह हिंसा, यानी व्यापार भी करना पड़ेगा चूँकि मनुष्य को सामाजिक व्यक्ति को अगर कोई भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है, तो उसे धन चाहिए, अर्थ चाहिए, बस मनी चाहिए, पैसा चाहिए और उसका अर्जन करने का एक सोर्स होता है व्यापार, बिज़नेस। जॉब करे चाहे बिज़नेस करे। तो उस बिज़नेस में को करने के लिए भी किसी तरह की हमें हिंसा होती है क्योंकि जिन भी
जिस तरह का हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें भी कई तरह की हिंसा होती है, या जिस तरह की चीज़ों को हम सेल करते हैं उस वो उनके प्रोडक्शन में भी कई तरह की हिंसा होती है। तो ये हिंसा जो व्यापार संबंधी है उसको एक गृहस्थ जो है उसको त्याग नहीं सकता है, उससे बच नहीं सकता है। तीसरी तरह की जो हिंसा मानी गई है गृहस्थ के केस में, जो कि बहुत अनिवार्य हो जाती है कभी-कभी किसी-किसी केस में, वो है कि अपनी रक्षा करना, अपने जीवन की रक्षा करना। आत्मरक्षा की बात अभी गौण है, जीवन को बचाना है, क्योंकि गृहस्थ का जीवन केवल अकेला अपना ही जीवन नहीं होता, उसके पीछे पूरी फैमिली होती है, सोसाइटी, कम्युनिटी, पूरा नेशन कभी-कभी उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो उसकी रक्षा करना भी उसका दायित्व है, कर्तव्य है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसी कंडीशन में उसे जब कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला कोई टेररिस्ट है जो अटैक कर रहा है, या कोई देश शत्रु देश है जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति द्वेषवश उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो अपनी रक्षा के लिए या समाज की रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए उसे शस्त्र भी उठाना पड़ सकता है। और जैन धर्म का इतिहास अगर उठा करके देखेंगे तो प्राचीन समय में बहुत जैन राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने कई युद्ध किए और लगभग अखंड भारत बनाने का उनका सबसे पहला ड्रीम था कि भारत को पूरी तरह से अखंड यूनाइटेड उन्होंने बनाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद में शिवाजी है, लक्ष्मी बाई है, इन लोगों ने फ्रीडम फाइटर्स ने कोशिश की। अंत में गांधी जी और इन लोगों ने प्रयास किया। सो ये देश को अखंड बनाने का, भारत को यूनाइटेड करने का काम जैन राजाओं ने में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष नाम आता है, जिन्होंने अपने समय में ये काम करने का प्रयास किया था। और भी अनेक राजा हुए हैं जैन परंपरा में, जिन्होंने देश की रक्षा की है। अनेक बार अनेक युद्ध भी उन्होंने किए हैं और भगवान महावीर के समय भी उस तरह के युद्ध हुए, जिस समय जो कि जैन राजा थे। स्वयं उनके अपने मामा या नाना थे जिन्होंने जिनका युद्ध अपने ही भांजों के विरुद्ध युद्ध होता है। तो इस तरह के कई तरह के युद्ध आप देखेंगे। और जब राजाओं का शासन चल रहा था तब जैन शावक एक तरह से दीवान प्राइम मिनिस्टर के पोज़ीशन पर उन्होंने काम किया है, सेनापति के रूप में काम किया, आर्मी चीफ के रूप में काम किया है। सो जहाँ देश की रक्षा का प्रश्न है, वहाँ जैन भी पीछे नहीं रहे हैं। वो हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहे हैं। कहीं अर्थ की ज़रूरत पड़ी तो अर्थ को भी दिया है, और ज़रूरत पड़ी है तो सेना में का नेतृत्व भी किया है, देश की रक्षा भी की है एज़ अ किंग, एज़ अ प्रिंस। तो इस तरह के जो राजा महाराजा होते हैं, उनके ऊपर पूरे देश का दायित्व होता है। एक फैमिली का अगर कोई मुख्य व्यक्ति होता है, तो उसको उसके ऊपर पूरी फैमिली जो है का दायित्व रहता है। खुद का लाइफ इसलिए बचाना भी उसके लिए आवश्यक होता है। तो ये अनिवार्य हिंसा हो सकती है, और सामने वाला जब सही समझ नहीं रखता है, अहिंसा इत्यादि को मानता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए हिंसक साधनों को काम में लेना पड़ता है। तो गृहस्थ के केस में इस हिंसा को कहा जाता है विरोधजा हिंसा। ये एक तरह से जब कभी कोई सामने वाला व्यक्ति की अटैक करता है, तो अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, ये भी एक गृहस्थ के केस में अनिवार्य हो सकता है। गृहस्थ किस तरह की अहिंसा का पालन कर सकता है? तो चौथी तरह की जो हिंसा होती है, जिसे संकल्पजा हिंसा कहते हैं। संकल्प पूर्वक किसी निर्दोष व्यक्ति को या प्राणी को मारना, ये एक जैन अवॉइड करने की कोशिश करता है कि वो किसी तरह से किसी के प्रति ऐसा कोई द्वेष भाव ना रखें, किसी को अनावश्यक कष्ट न पहुँचाएँ, अनावश्यक किसी प्राणी की हिंसा ना करें, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय प्राणी हो। मध्यम तक कोशिश ये करता है कि शत्रु से भी किस तरह से प्रेमपूर्ण व्यवहार कर सके। अगर वो समझने को तैयार है तो उससे किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से डील कर सके। ऐसा भी जैन प्रयास करते रहे हैं और करते हैं। तो ये गृहस्थ के केस में इस तरह की हिंसा, जिसको हम कहते हैं आरंभजा हिंसा, उद्योगजा हिंसा और विरोधजा हिंसा, ये 3 हिंसाएँ अनिवार्य हो सकती है। टालने का वो इन सब में भी प्रयास करता है, इसमें भी बहुत कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है कि किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम किस तरह का अहिंसक जीवन जी सकते हैं, और इसीलिए द्रव्यों की सीमा की जाती है, तिथियों का पालन किया जाता है, हरियाली का वर्जन जहाँ तक संभव है किया जाता है। पर्युषण पर्व में विशेष रूप से इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है।
तो वो डे टू डे की जो नीड है उसको भी कर्टेल करने की कोशिश करता है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, उसमें भी किसी तरह से लिमिट ड्रॉ कर सकता है, तो वो लिमिट ड्रॉ करने की कोशिश करता है। सो ये जितना वो पॉसिबल है वो करता है। और उद्योगजह हिंसा में भी जैन लोग विशेष रूप से ऐसे किसी तरह के बिज़नेस नहीं करते हैं, जिसमें डायरेक्ट किसी जीव की हिंसा उन्हें करना पड़े। वो बने-वहाँ तक ऐसे बिज़नेस करते हैं, बना हुआ कपड़ा है, रेडीमेड चीज़ों का यूज़ करते हैं, उस तरह के बिज़नेस पर भी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं और नॉन-वेज या शराब या इस तरह की गलत चीज़ों जिससे कि क्राइम्स फैलते हैं, हिंसा फैलती है, इस तरह की चीज़ों का बिज़नेस वो कभी नहीं करते हैं। तो बिज़नेस में भी वो कोशिश करते हैं कि अहिंसा का किस रूप में पालन किया जा सकता है और विरोधजा हिंसा जहाँ कहीं इस तरह के व्यक्ति होते हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बात कैसे सलट सकती है, अनावश्यक कोई तरह की हिंसक जो है कार्यवाही ना करना पड़े, ऐसा जैन का प्रयास निरंतर रहता है। और विशेष रूप से वो ये संकल्प रखता है कि निरपराध प्राणी को कम से कम हम किसी तरह से चोट ना पहुँचाएँ, उसकी तो कोई तरह से हिंसा ना करें, उन्हें कोई कष्ट ना दें। पर जहाँ तक साधु-साध्वी या जो लोग पूरी तरह से अहिंसा का पालन करने में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि अगर उनके सामने इस तरह की जो भी घटनाएँ होती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो जैन धर्म ने तो उसके लिए स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि वो किसी तरह का नॉन वायलेंट बिहेवियर ही रखें हमेशा, कोई तरह का वायलेंट एक्शन ना लें। जहाँ तक महात्मा गांधी का भी आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी चूँकि एक सोशल फ्रीडम फाइटर थे और सोशल व्यक्ति थे और उनसे भी जब पूछा गया कि जब इस तरह के जो हिंसक प्राणी होते हैं, नेचर में कुछ हिंसक प्राणी होते हैं, ज बिल्ली जैसे चूहे को खाती है या लायन जो है हिरन या इस तरह के एनिमल्स को पर अटैक करता है, छिपकली छोटे-छोटे इंसेक्ट्स को खा लेती है। तो इनका क्या किया जाना चाहिए? इनको किस तरह से हिंसा करने से रोका जा सकता है? क्या इनको मार कर के उन अन्य जीवों को बचाया जा सकता है? तो उस संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि देखिए कुछ चीज़ें नेचर पर डिपेंड करती हैं, कुछ इस तरह का फूड साइकिल नेचुरल रूप में चलता है, उसमें हम कुछ इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लायन का वही फूड है, अन्य जीवों का अगर वही फूड है तो हम अगर उनको मार भी देंगे, तो ये भी एक प्रकार का हिंसा होती है और अन्य जीवों को अगर हम बचाने के पीछे उनको भूखे मारें और ये भी हमारा सही तरीका नहीं होता है। सो कुछ चीज़ें नेचर पर डिपेंड करती हैं, हम उसको इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। नेचर अपने तरीके से वर्क करती है। किंतु जिन लोगों को हम समझा सकते हैं, पशु को हम समझाएँगे, तो भी वो पशु तो समझ नहीं सकता है। अगर उसके वो पशु के रूप में उसने जन्म लिया और पहले कोई मनुष्य के रूप में रहा है, श्रावक के रूप में रहा है, अहिंसा और हिंसा के स्वरूप को समझा हुआ है और कहीं पूर्व जन्म का उसे ज्ञान हो जाए, जाति स्मृति ज्ञान हो जाए, पास्ट लाइफ उसे जो है रिग्रेशन हो जाए, तो कहीं वो इस बात को हमारे पशु भी हमारी बात को समझ सकता है और वो कहीं फ़ॉलो कर सकता है, किंतु हर कोई पशु इस तरह से नहीं समझ सकता है। तो उन चीज़ों में हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य भिक्षु ने जो है इस बात पर इसलिए कहा कि जो नॉन वायलेंट लाइफ जीते हैं, उनके लिए तो हमारा एक ही तरीका होता है कि वो सामने वाले के हृदय को अगर बदल सके, चाहे वो पशु हो, अगर वो भाषा मनुष्य की समझता हो और उसका हृदय बदला जा सकता है, उसके अंदर से हिंसा के भाव को खत्म किया जा सकता है, तो ही वो इस तरह के प्रसंगों में जी इनोसेंट जीवों के जीवन को बचाने में समर्थ हो सकता है। अन्यथा ये नेचर की चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और जहाँ तक साधु-साध्वी है या कोई भी अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति है और अहिंसक तरीके से ही अगर वो समस्या का समाधान चाहता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि 3 ऑप्शन होते हैं कि वो पहला ऑप्शन इस रूप में काम में ले कि वो सामने वाले को किस तरह से वो अहिंसा को समझा सकता है, उसके हृदय को कैसे बदल सकता है, उसको हिंसा के दुष्परिणामों के बारे में कैसे अवेयर कर सकता है, किस तरह से हिंसा आगे से आगे एक रिएक्टिव चेन के रूप में चलती रहती है और रिएक्टिव वायलेंस क्रिएट करती है। इन सब बातों को अगर वो समझा सके और उनको कन्विंस कर सके, उनके दिल को बदल सके, तो ये सबसे बेस्ट उपाय होता है, अहिंसा के पालन का भी और जीव रक्षा का भी
और किसी तरह के युद्ध या इस तरह की परिस्थिति क्रिएट ना हो, उसके लिए ये उपाय बहुत ही कारगर हो सकता है, बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। दूसरा है कि कभी-कभी अहिंसक है और वो समझाता है, समझाने का प्रयास भी करता है, किंतु सामने वाला समझने को तैयार नहीं हो, वो आपके ऊपर अटैक करना चाहता है, आपको किल करना चाहता है, किसी को भी मारना चाहता है, तो वैसी कंडीशन में एक अहिंसक व्यक्ति विशेष रूप से जो साधु-साध्वी होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो कहा कि जब समझाने का प्रयास किया जाता है और सामने वाला समझने की कंडीशन में नहीं होता है, तो ऐसे लोग जो पूर्ण अहिंसा का पालन करने अ, में के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, इस तरह के नियम और व्रत को ले चुके हैं, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो केवल साइलेंट रह सकते हैं और किसी तरह का वायलेंट एक्शन उनके अगेंस्ट में नहीं ले सकते हैं। और इसके लिए भी कई तरह के एग्ज़ाम्पल्स आगमों में आते हैं। उसमें कहा जाता है कि एक बार एक साधु जो जंगल से गुज़र रहे थे और उन्होंने देखा कि एक हिरण उनके पास से गुज़रा और थोड़ी देर में देखा कि एक शिकारी उस पीछे से उस हिरण को फ़ॉलो करते हुए वहाँ पहुँचता है और उनसे साधु से पूछता है कि आपने किसी हिरण को देखा है क्या? तो वो कहते हैं कि देखिए मैंने तो अहिंसा का मूल में व्रत ले रखा है, तो इसलिए वो जल्दी से मुँह खोले तो सामने वाला दबाव दे सकता है, तो उन्होंने मौन उस विषय में रखा क्योंकि बोलने से सत्य बोलना पड़ता है और सत्य बोलने से हिरण की हिंसा हो सकती है। तो उन्होंने मौन रखना ज़्यादा सही समझ कर के उस शिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया। शिकारी ने अपनी ओर से प्रेशर किया किंतु उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि बोलना भी है तो सत्य बोलना है और सत्य बोलने से अगर हिंसा होती है तो उस तरह का सत्य बोलना भी शास्त्र के द्वारा निषेध किया जाता है। दशवैकालिक सूत्र में जहाँ भाषा शुद्धि का 7वां अध्याय है, वहाँ पर इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि हमारी भाषा निर्वध्य होनी चाहिए, उससे किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हम सत्य बोल रहे हैं और सामने वाले का जीवन अगर क्राइसिस में पड़ता है, उसका जीवन समाप्त होता है, उसके प्रति कोई इस तरह की हिंसक घटना होती है, तो हमारा सत्य बोलना भी उचित नहीं होता है। हम असत्य नहीं बोल सकते इसलिए मौन रह सकते हैं। तो एक एक उपाय है कि मौन रहना पड़ता है। और तीसरा उपाय ये है कि मौन रहने से और उस घटना को देखना हमारे लिए शक्य नहीं हो सकता। किसी को का मर्डर कर रहा है, किसी को टॉर्चर कर रहा है, किसी तरह का वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में साधु वहाँ खड़ा नहीं रह सकता है, मौन भी नहीं रह सकता है। तो उसके लिए निर्देश दिया गया है कि वो वहाँ से हट जाए क्योंकि ये परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण के बाहर भी है और तुम्हारे व्रत और नियम के विरुद्ध भी है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जहाँ हमारी शिक्षा, हमारा उपदेश काम ना करे, साइलेंट रहना भी उचित ना समझे, तो वहाँ उस स्थान से उसे अलग चला जाना चाहिए, वहाँ खड़ा रहना नहीं चाहिए और उसका नियंत्रण करने का जो काम है, जो सरकार का होता है, पुलिस का होता है, समाज के ज़िम्मेदार व्यक्तियों का होता है, वो उस उन्हें क्या एक्शन लेना है, वो उस पर फ़ोकस कर सकते हैं। उन्हें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साधु इस विषय में कुछ नहीं कर सकता है। और अगर हम दबाव देते हैं, अगर किसी टेररिस्ट को रोकने के लिए कि या कोई व्यक्ति किसी प्राणी को मार रहा है, तो उसे बचाने के लिए कभी-कभी धन दे करके उन पशुओं को छुड़ा लिया जाता है या कोई भय दिखा कर के उस व्यक्ति को हिंसा से रोकने का प्रयास किया जाता है। तो इस विषय में कहा जाता है कि हम ऐसा करते हैं और इसी कारण से आप गुजरात में पांजरा पोल देखेंगे, भारत में कहा जाता है कि लगभग 16,000 गौशालाएँ हैं, जिसमें 4,000 गौशालाएँ विशेष रूप से सरकार या अन्य लोगों समाज के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें पशुओं की रक्षा की जाती है। जो पशु दूध नहीं देते हैं, नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, उनको लोग कभी-कभी बूचड़खाने में जो है भेज देते हैं और वहाँ पर उनकी हिंसा की जाती है और उनसे मांस प्रोडक्शन किया जाता है, मीट प्रोडक्शन किया जाता है, सेल किया जाता है। तो उनके जीवन को बचाने के लिए कुछ लोग गौशालाएँ चलाते हैं और उन जीवों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है 16,000 गौशालाओं में
12,000 गौशालाएँ केवल जैन समाज के द्वारा चलाई जाती है। जैन इस तरह की हिंसा करते हुए किसी को देख नहीं सकते हैं, तो पैसे दे कर के उन पशुओं को छुड़ा कर के उनकी रक्षा करते हैं और गौशालाओं में रख कर के उनका जीवन कितना स्मूथली अच्छे से चले। और कभी-कभी धर्म की आराधना भक्तामर जैसे पाठ वे को सुनाते हैं, नौकार मंत्र सुनाते हैं, नौकारसी भी करवाते हैं, चौया त्याग भी रात्रि में करवाते हैं, दिन में भी जितना वो धर्म का उसको लाभ दे सकते हैं, देने का प्रयास करते हैं। तो ये करुणा बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर ये है कि कभी-कभी हम इस तरह का पैसा जब देते हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये तो बिल्कुल ये क ईज़ी है, किसी भी पशु को पकड़ कर के ले जाओ और बिना उस मारे अगर हमें पैसा मिलता है, तो एक की जगह फिर वो एक बार तो पैसा ले लेंगे, अपने सामने छोड़ देंगे, किंतु पीछे से और उसी को पकड़ कर के मार भी सकते हैं या नए-नए और बकरे खरीद कर के इसी तरह से पैसे लेते रहें और बकरों को छोड़ते रहें। तो ये कहा जाता है कि अगर हम इस तरह से प्रलोभन दे कर के किसी को बचाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कितना जीव बच पाता है, कितना नहीं बच पाता है, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। और कभी-कभी किसी का व्यवसाय इस तरह का होता है और अगर उसके व्यवसाय को हम बार-बार इस तरह से प्रलोभन के द्वारा अगर बंद करने का या भय दिखा कर के बंद करने का प्रयास करते हैं, तो कभी-कभी रिएक्टिव वायलेंस भी उससे क्रिएट होने लगती है। जो इस तरह की बात करता है या इस तरह का प्रलोभन देता है, कभी-कभी उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। तो हमें ये देखना है कि प्रलोभन से या भय दिखाकर के जो हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाता है, एक बार के लिए हिंसा पर नियंत्रण भले हो जाता है, किंतु वो हमेशा के लिए वो हिंसा रुक जाएगी, ऐसा हम एन्श्योर नहीं कर सकते, ऐसा हम निश्चिंत नहीं बन सकते हैं। स सच्चे अर्थ में अगर हमें हिंसा को रोकना है, तो ये आवश्यक है कि हम सामने वाला जो हिंसक व्यक्ति है, उसके हिंसा के जो परिणाम हैं, विचार हैं, उनको बदलने की कोशिश करें, उसके हृदय को बदलने की कोशिश करें और अहिंसा का भाव, करुणा का भाव उसके अंदर कैसे जनरेट हो सकता है, उसके लिए हम विशेष प्रयास करें, तभी ये पॉसिबल होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास में सभी राजनेता हैं, आप देख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो आए थे तो आचार्य श्री ने उनसे कहा कि आप जो है मिसाइल हिंसा की करने के लिए, दूसरों पर अटैक करने के लिए, चाहे वो डिफेंस के रूप में ही आप उस यूज़ करते हैं, परंतु उन इस तरह के मिसाइल्स जो क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या-क्या शांति की मिसाइल आप क्रिएट कर सकते हो? ऐसा भी कोई तरीका सोच सकते हो जिससे कि शांति हो बिना किसी वायलेंस के? तो उन्होंने इस विषय पर बहुत चिंतन किया और इस विषय में अपना चिंतन एक पुस्तक के आचार्य श्री के साथ में पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने अपने विचार और चिंतन को दिया भी है। वो आचार्य श्री की इस प्रेरणा से बहुत प्रभावित हुए कि वास्तव में पीस मिसाइल की ज़रूरत है। इस तरह की मिसाइल्स जिससे कि मनुष्यों का हिंसा हो, वातावरण में पॉल्यूशन फैले, ये वास्तव में सही नहीं है। तो ये जो है फिर भी डिफेंसिव सिस्टम देश को रखना ही पड़ेगा जब टेररिस्टिक इस तरह के अटैक होंगे, तो उसमें ये इतना ही सोचना है कि ये जब प्रॉब्लम इस तरह की हमारे सामने आती है तो उसका रीज़न इतना ही है कि कभी-कभी हम अहिंसा को एक्सट्रीम लेवल पर सोच लेते हैं। सामाजिक व्यक्ति अगर एक्सट्रीम लेवल पर अहिंसा को फ़ॉलो करने लगे, तो ये देश खत्म भी हो सकता है। टेररिस्ट जो है पूरा अटैक करके इस देश को जो है अपने अंडर में कर सकते हैं। तो हम सामाजिक जो इश्यूज़ होते हैं, सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, उनका जो तरीका होता है डील करने का, वो एक डिफरेंट तरीका होता है और जो स्पिरिचुअल हमारे जो पर्पस होते हैं, उनको फुलफिल करने का हमारा एक डिफरेंट तरीका होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि ये वायलेंट अगर एक्शन लिया भी जाता है अपने लाइफ को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए किसी सरकार के द्वारा, तो उसका उद्देश्य सामाजिक संदर्भ में समाज को बचाना होता है। वहाँ पर आत्मरक्षा मुख्य नहीं होता है, किंतु जहाँ साधु-साध्वी या इस तरह के जो अहिंसक जीवन जीने वाले लोग हैं, उनका उद्देश्य आत्मरक्षा होता है और वो इसलिए किसी तरह का वायलेंट एक्शन ऐसी कंडीशन में भी नहीं लेते हैं। आपने अगर मैत्रेय मुनि का एक एग्ज़ाम्पल भी सुना होगा हिस्ट्री में, जैन धर्म के इतिहास में, कि वो मुनि थे और एक जगह गोचरी जाते हैं और वहां पर वो जो व्यक्ति थे वो जौहरी थे
वो सोने का काम कर रहे थे और उन्होंने छोटे-छोटे ऐसे पीस रख रखे थे और जैसे ही साधु को देखा तो उठ करके उनको वो आहार देने के लिए अपने अंदर गए और इस बीच में एक क्रॉंच पक्षी, चील कहना चाहिए या बाज कहना चाहिए, वो आ जाता है वहाँ दुकान पर और वो उसको छोटे-छोटे पीस सोने के उनको ये समझता है कि कोई अनाज है और वो उसको निगल जाता है। सेठ जब बाहर आते हैं और मुनि को आहार के लिए अंदर ले जाने के लिए निवेदन करना चाहते हैं, इतने में देखा कि उनके जो सोने के जो पीसेस थे वो यहाँ से गायब हो गए हैं, तो उनको मुनि के ऊपर संदेह हो जाता है और मैतारी मुनि को कहते हैं कि आप बताइए कि आप ये सोने के जो मेरे रखे हुए थे पीसेस वो कहाँ गए? अब उन्होंने देखा कि मैं अगर बोलता हूँ कि क्रौंच पक्षी ने या बाज ने उसको निगल लिया है, तो वो मारा जा सकता है, तो वो मौन रहते हैं। तो सेठ को बड़ा संदेह हो जाता है कि इसका मतलब है मुनि जी ने मेरे सोने के पीसेस जो हैं वो चोरी किए हैं। उन्होंने दंड स्वरूप उनके सिर के ऊपर एक चमड़े का पट्टा बाँध दिया और अपने आँगन में उनको खड़ा रहने के लिए, धूप में खड़ा रहने के लिए बोला। जैसे-जैसे धूप लगती गई वो चमड़े का जो पट्टा था वो सिकुड़ता गया और उनका सिर जो है वो इतना कसता चला गया कि उनका प्राणांत हो गया उस कंडीशन में। परंतु मुनि जी ने मैतारी मुनि जी ने अपना मुँह नहीं खोला कि वो क्रौंच पक्षी जो है उसने ये निगला है। थोड़ी ही देर में एक कोई लकड़ी का गट्ठर लेकर के एक लकड़हारा आता है और वो सेठ के यहाँ लकड़ी क्योंकि प्राचीन समय में तो चूल्हे के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसने जैसे ही वो लकड़ी का गट्ठर ज़ोर से नीचे गिराया, वैसे वो क्रौंच पक्षी पेड़ पर बैठा ही हुआ था। वो स्फुट भयभीत हो गया और उसके मुँह से जो सोने के जो पीसेस थे वो बाहर आ गए। इसको देख कर के सेठ ने सोचा अरे! ये क्या हो गया मेरे द्वारा कितना बड़ा अन्याय मुनि जी के साथ में हो गया है। और देखा कि ये तो सोने के जो पीसेस थे ये इस क्रौंच पक्षी ने, ये बाज ने निगल लिए थे। मुनि जी उस बात को बताना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मौन रहे। उन्होंने जाकर के सोचा कि अब देखते हैं मुनिश्री जी को वापस लेके आते, क्षमा माँगते, किंतु तब तक उनका प्राणांत हो चुका था। तो ये एक अहिंसक साधु का एक व्यवहार होता है कि वो किसी अन्य प्राणी के जीवन को समाप्त हुए करते हुए नहीं देख सकता है या अपने ऐसा कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है जिससे कि दूसरे का जीवन खतरे में पड़े, स्वयं का जीवन ज़रूरत पड़े तो खतरे में वो डाल लेते हैं। तो अंत में हमें इसी बात को समझना है, कंक्लूज़न यही है कि वास्तव में अगर हमें अहिंसा लाना है, शांति लाना है, सेल्फ डिफेंस की जिसको हम आत्मरक्षा कहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है आत्मरक्षा हो, चाहे सही अर्थ में अहिंसा जीवन में, समाज में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाले के दिल को हम बदलने का प्रयास करें। जितना हम अहिंसा का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, अहिंसा की शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा के जो हमारे संस्थान हैं, उनके माध्यम से अहिंसा के ऊपर किस तरह से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये चीज़ पर हम जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना ही समाज में अहिंसा भी व्याप्त होगी। लोग पीस की बात करते हैं, बहुत सारे धर्म पीस की बात करते हैं, किंतु बिना अहिंसा के कोई पीस नहीं हो सकती है। वे अगर समाज में हिंसक घटनाएँ होती रहेगी, तो उससे पीस नहीं अनरेस्ट ही क्रिएट होगा और रिएक्टिव वायलेंस क्रिएट होगी। तो हमें ये समझना है कि अहिंसा हमारे लिए पीस की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है और आत्मरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। दूसरा क्राइम्स और वायलेंस की जो जो भी घटनाएँ होती हैं, उन्हें भी अगर हम पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो अहिंसा को समझाना आवश्यक है, सामने वाले के हिंसक व्यक्ति के दिल को बदलना आवश्यक है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। एक कोई प्रश्न है, तो 1-2 प्रश्न कर सकते हैं। So real life examples of necessary violence for protecting your country is very timely. Real life examples of necessary violence for protecting your country is very timely. Yes. Vandami Naman Swami, it's Samatva Pragya. Please take time for your lecture. Okay. If someone attacks a Jain monk, what should the monk do? Okay. सो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल अब बता ही दिया है वो कि मुनि जो भी है, साधु जो भी है, उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो आपने कई घटनाएँ अभी इतिहास अभी या रिसेंट में सुनी होगी।
कहा जाता है एक अनूप मंडल है, 100 वर्षों से वो जैन साधु साध्वियों को मारने का प्रयास करता है। और जब कभी आप एक्सीडेंट जब कभी साधु साध्वी रास्ते में विहार करते हैं, तो वो इस तरह से गाड़ी चला लेते हैं, वो साइड में चल रहे हैं, पूरा ध्यान रख कर के चल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर गाड़ी चला देते हैं, उनका एक्सीडेंट करके उसी समय कभी-कभी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो ऐसे आज तक पचासों साधु साध्वी की डेथ हो चुकी है। किंतु साधु साध्वी किसी के अगेंस्ट में ना तो कंप्लेन करते हैं, उनका जीवन भले समाप्त हो जाए पर वो किसी के विरुद्ध कोई वायलेंट एक्शन लेने की बात नहीं करते हैं। सो ये जैन साधुओं का नियम है, क्योंकि उन्होंने 3 करण 3 योग से अहिंसा का व्रत ले रखा है, मन से, वचन से और व्यवहार में। फिजिकल रूप में किसी तरह की वो वायलेंस नहीं करेंगे। तो वो मन में सामने वाले के प्रति न तो द्वेष भाव लाते हैं, न किसी तरह की वायलेंट एक्शन लेने की बात किसी से करते हैं और न स्वयं कोई वायलेंट एक्शन लेते हैं। सो ये इस जैन साधु साध्वियों का नियम है और इसीलिए वो अपने जीवन को भले बलि चढ़ाने में तैयार रह जाते हैं, पर किसी तरह का वायलेंट एक्शन नहीं लेते हैं। ये बात अलग है कि समाज जो है, वो जागरूक समाज है, तो वो अपने साधु साध्वियों के प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखता है। कुछ-कुछ समाज में ऐसा लगता है कि थोड़ा जो अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं है, इससे कई साधु साध्वी उनके संघ के इस तरह के अनूप मंडल के द्वारा और इस तरह के लोगों के द्वारा मारे जा चुके हैं और एक्सीडेंटल केस आए दिन आप सुनते भी होंगे और वीडियोस देखते भी होंगे। तो ये साधु साध्वियों का है कि वो किसी तरह का वायलेंट एक्शन नहीं लेते हैं। मैंने अनम्यूट नहीं किया, इसलिए शायद किसी को कोई क्वेश्चन हो तो नहीं पूछ पा रहे होंगे। सो ओके, सो मैंने जो है जो चैट में क्वेश्चन थे उसका तो आंसर किया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। दो दो ही क्वेश्चन थे चैट में। हाँ, समझ मेरा एक सवाल है कि हुँ, जैसे अपने निश्चय के हिसाब से शुद्ध हिंसा, विरोधा हिंसा, हाँ, विरोधा जिसमें कि हम आपने जैसे बताया देश रक्षा के लिए, तो यस। वो एक व्यवहारिक हिंसा हो जाती है। निश्चय के हिसाब से वो शुद्ध अहिंसा वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। ये सही है या गलत है? मतलब उसको शुद्ध निश्चय नहीं, वो तो व्यवहार में चाहे आप डिफेंस के लिए, जीवन को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, तो ये हिंसा ही है। इसमें निश्चय व्यवहार की कोई बात नहीं, ये तो व्यवहारिक दृष्टि से भी और निश्चय दृष्टि से भी एक तरह से हिंसा ही है। अहिंसा निश्चय दृष्टि से तो यही है कि आपके मन में किसी तरह के जो है हिंसा के भाव और परिणाम नहीं होने चाहिए और व्यवहार में, एक्शन में भी वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तो जोश ओके। में मार। और एक दूसरा सवाल था कि सुई गढ़ो, सुई गढ़ो में भगवान ऋषभ ने हाँ, क्लियर कर दिया दूसरे चैप्टर में, हुँ, 42 में, कि हाँ। कर्म बंधन क्या है, मोक्ष जाने के क्या साधन है। ये सब ठाणम में नहीं बताया था। मुझे तो नहीं मिला ठाणम में। अ, हाँ, सुईगढ़ों में उन्होंने जैसे मैंने लास्ट का कहा है कि जहाँ हिंसा है, जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा है, ये सुईगढ़ों का मेन मैसेज है शुरुआत में ही, कि जहाँ ये देश रक्षा के लिए या परिवार की रक्षा के लिए या अपने जीवन की रक्षा के लिए व्यक्ति हिंसा क्यों करता है, तो उसका रीज़न है कि उसका जीवन के प्रति अपना अटैचमेंट है, अपने देश के प्रति उसका दायित्व है या देश उसका के साथ उसका संबंध है। तो जहाँ कहीं इस तरह का हमारा थोड़ा बहुत भी किसी चीज़ के साथ संबंध होगा, वो पजेशन के रूप में हमारे उन चीज़ों के साथ हमारा कोई रिलेशन होगा, तो फिर उसकी रक्षा के लिए व्यक्ति को हिंसक उपाय काम में लेने पड़ सकते हैं। तो ये सूत्रकृतांग में ज़रूर कहा गया है। और ये स्थानांक सूत्र में आत्मरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, यानी आत्मा की रक्षा जब हिंसक घटनाएँ हम अपने सामने देख रहे हैं या हमारे साथ ही कोई हिंसक वारदात होती है, तो अब हम अगर जिन्होंने अपना जीवन आत्मरक्षा के लिए समर्पित कर रखा है, उनको क्या करना चाहिए? तो उसका भगवान महावीर ने स्थानांक सूत्र में सॉल्यूशन दिया है कि ये
3 तरीके हैं कि वो कैसे अपनी आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। प्रज्ञात्मक वंदनामि, बारंबार वंदना। वंदना, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में गृहस्थ में रहते हुए कैसे अपने आप को जैसे ये सब से बचा सकते हैं शम्मी जी? तो मैंने वैसे बातचीत में आपसे बताया कि देखिए आरंभजा हिंसा, उद्योगजा हिंसा और विरोधजा हिंसा, ये गृहस्थ के केस में अनिवार्य भले हो सकती है, ऐसी कंडीशन ना आए किसी के लाइफ में, बट आरंभजा और उद्योगजा हिंसा से तो बचना संभव ही नहीं है। उसे अपने घर के काम करने होंगे, परंतु कहाँ वो जागरूक रह सकते हैं, ठीक है? कितना कम कितनी ज़रूरत है उसको अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो इस पर वो विशेष ध्यान दे सकते हैं कि हमें कितना भोजन भी चाहिए, तो कभी हम मान लीजिए बहुत सारा खरीद करके ले तो आते हैं, परंतु उसका उपयोग नहीं करते, तो वो अनावश्यक हिंसा है ना? चाहे फल हो, चाहे सब्जियाँ हो, चाहे कोई भी चीज़ें घर में हो, फिर वो सड़ती है, फिर खराब होती है और उसको फेंकते हैं। इससे अच्छा है कि अपनी ज़रूरत कितनी है, अपनी नेसेसिटी कितनी है, वो हमें पता रहना चाहिए। हम 1 दिन 2 दिन की बात होती है कि अपने को पता नहीं होता कि कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, किंतु जब पूरी लाइफ में ही अगर पता ना चले और वो इसी तरह से चलता रहे, तो वो भी तो सही नहीं है। ठीक है ना? इसी तरह से व्यापार संबंधी ये देखना ज़रूरी है कि हम ऐसे व्यापार ना करें जिसमें हमारा किसी तरह से किसी जीव को हमें मारना पड़े, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो रेडीमेड चीज़ों का जैसे ज़्यादातर लोहे के पार्ट्स का धंधा करते हैं या कपड़े का धंधा करते हैं या इस तरह के सोने-चांदी का धंधा करते हैं, बर्तन का धंधा करते हैं। इस तरह के बिज़नेस ज़्यादा जैन लोग करते हैं। बने-वहाँ तक इस तरह की सीधी डायरेक्ट जो हिंसा करनी पड़े, पेड़ों को काटना पड़े, फॉरेस्ट को जलाना पड़े या किसी तरह की गलत चीज़ों को का प्रोडक्शन शराब, नॉन-वेज इत्यादि करना पड़े, तो ऐसे जैन इस तरह के काम कभी नहीं करते जल्दी से। तो वो विवेक कहाँ पे कैसा बिज़नेस है, उसमें कौन-सा बिज़नेस अच्छा रहेगा, जिसमें हिंसा भी कम हो और अपना जो नेसेसिटी है, अपनी नीड है, वो भी पूरी हो। धन्यवाद। तो ठीक है, अब 15 मिनट मैंने ले लिया है। अब आगे का मेडिटेशन का जो है, वो सेशन शुरू होगा। तो अब थोड़ा-सा Vrindavan, यही Swami ji. ओके। Many questions, but I can ask you later. Yeah. कृतज्ञ स्वामी जी। वंदना में कृपा कराइए कोई बात नहीं। नहीं, किसी के क्वेश्चन है क्या? स्वामी जी, मीना जी का कोई प्रश्न है? हाँ, वही था स्वामी जी के, वो जब गांधी जी ने किया ना, अंग्रेजों को बोला कि आप चले जाओ यहाँ से, और चरवल वो चलते रहे और बोला कि हम हत्या नहीं उठाएंगे, लेकिन उसी समय काफी स्त्रियों ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से पहाड़ों से गिर के खाई में, कि अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने किया तो अच्छा कि भाई चलो अब हमें आजादी चाहिए, हमारे देश में से चले जाओ, लेकिन काफी लोगों ने आत्महत्या कर ली, स्त्रियों ने। तो ये भी ठीक नहीं था ना? तो ये इसको कैसे ले हम, हाउ वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट? हाँ, ये है ना कि अब देखिए ऐसे आत्महत्या करना है या जौहर में बहुत सारे जौहर भी हुए हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो राजस्थान में बड़े-बड़े चित्तौड़ के जौहर अगर सुना हो तो हजारों स्त्रियों ने आग में कूद करके अपना जो है शील की रक्षा के लिए। तो ये शील की रक्षा के लिए तो कभी-कभी इस कंडीशन में ऐसा कुछ करना पड़े तो शास्त्र इसका निर्देश देता है, मतलब शास्त्र इसका विधान करता है कि कोई अपना सुसाइड भी कर सकता है, कि जब लगे कि हमारे चरित्र पर कोई अगर हाथ उठा सकता है और चरित्र की रक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, तो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो, वो आत्महत्या भी कर सकता है उस केस में। यानी फांसी भी ले सकता है या इस तरह का कोई एक्शन अपने केस में ले सकता है। पर जहाँ तक रक्षा की जो आपका आज़ादी की बात है, तो उसमें ये देखना था कि ये काम पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो कर ही रहे थे कि देश को किस तरह से बचाना है। तो हमें कहीं-कहीं थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए, एकदम तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए। जहाँ हमारे जीवन की सुरक्षा की संभावना है, तो हम क्यों अनावश्यक इस तरह का अपना जीवन जो है जोखिम में डालें या उसे समाप्त करें। तो ऐसे कोई एक्शन अपने जीवन की अगेंस्ट में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रख कर के कि हम वेट करें कि हमें देश अगर आज़ाद होता है तो हमारा जीवन अपने आप सुरक्षित ही रहेगा। हम क्यों एक्शन लें पहले? करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू स्वामी जी। हाँ। यस। वंदना में नमन स्वामी समनी जी, आपकी सुख ओके। होते हैं।
अर्हं वंदामि नमः स्वामी जी बारंबार वंदना करते हैं। वंदामि नमः स्वामी जी। अर्हं वंदामि नमः अर्हं अर्हं। चलिए तो अब समझी जी आप ध्यान करवा रहे हैं। वंदामि नमः स्वामी समणी जी। वंदामि नमः मैं लीव कर रही हूँ स्वामी समत्व प्रज्ञा जी। शायद वंदनामि मंगल पाठ कृपा करो। हाँ, वंदामि नमः स्वामी चत्तारि मंगलम वंदामि नमः सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ति शरणं प्रवच्चामि सिद्धि शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। ठीक है, आप होस्ट बन गए हैं। शायद वंदनामि मैं leave कर-